नमस्कार प्यारे दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस सेशन में। और इससे पहले हमने एथलेटिक के हिस्ट्री और उसके इवेंट्स के बारे में चर्चा की थी और आज हम इस वीडियो में ट्रैक की लंबाई और उसके कर्व और स्टेगर्स के बारे में चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सर्वप्रथम हम आपको बता दें कि ट्रैक कितने प्रकार के होते हैं। ट्रैक दो प्रकार के होते हैं। एक हमारा 200 मीटर जिसे हम प्रैक्टिस ट्रैक भी कहते हैं, और एक हमारा होता है 400 मीटर जिसे हम स्टैंडर्ड ट्रैक भी कहते हैं। ट्रैक में एथलीट एंटी क्लॉकवाइज दौड़ते हैं। एंटी क्लॉकवाइज से मतलब दोस्तों यहाँ घड़ी की सुइयां जिस दिशा में चलती हैं उसके विपरीत दौड़ते हैं। एक ट्रैक में दो स्टेट यानी 84.39 मीटर का एक ट्रैक और दो कर्व्स यानी जिसका रेडियस 36.50 मीटर होता है। स्टैंडर्ड ट्रैक में 8 लेन्स होती हैं। स्टैंडर्ड ट्रैक में 8 लेन होती हैं। सभी लेनों की चौड़ाई 1/22 मीटर होती है। सभी लेनों की चौड़ाई जो है दोस्तों 1.22 मीटर होती है। लाइन की मोटाई 5 सेंटीमीटर होती है। यहाँ आपको हम बता दें कि लेन और लाइन्स में अंतर होता है। लाइन्स वो रेखाएं होती हैं जो ट्रैक पर खींची जाती हैं और लेन वो चौड़ाई होती है जिस पर एथलीट दौड़ता है। स्टेगर क्या है? एथलीटों को समान दूरी कवर करने के लिए स्टेगर का प्रयोग किया जाता है। जैसा कि आप जानते हैं कर्व हमारा ओवल यानी अंडाकार होता है और इसमें आउटर साइड वाले खिलाड़ी को दौड़ते समय अधिक दूरी तय करनी पड़ती है। अगर उसे अधिक दूरी तय न करना पड़े इसलिए उसे स्टेगर दिया जाता है, यानी जितनी अधिक दूरी वो दौड़ता है उसके उतनी दूरी आगे से उसे दौड़ाया जाता है। स्टेगर को निकालने का एक फॉर्मूला होता है जिसे हम याद रख सकते हैं W × n-1 -0.10 और 2 पाई क्या × 2 पाई। इस फॉर्मूला के बारे में हम आपको बता दें। W बराबर विड्थ ऑफ लेन यानी लेन की चौड़ाई होती है जो 1.22 मीटर होती है। N बराबर नंबर ऑफ लेन यानी कौन सा स्टेगर आपको निकालना है उसका लेन की संख्या यहाँ आपको रखनी पड़ती है। पाई बराबर कर्व, खिलाड़ी एक रेस में कितने कर्व दौड़ रहा है उतनी आपको पाई रखनी पड़ती है। इसके बाद हम बात करते हैं 400 मीटर में फुल स्टेगर दिया जाता है। 400 मीटर रेस में फुल स्टेगर दिया जाता है और 200 मीटर में हाफ स्टेगर दिया जाता है। 800 मीटर में फुल स्टेगर प्लस डायगोनल डिस्टेंस भी दिया जाता है। 800 मीटर को स्टार्ट करने के 3 तरीके होते हैं, जिसमें हम देखें तो हाफ स्टेगर यानी किसी भी खिलाड़ी को हाफ स्टेगर प्लस डायगोनल एक्सेस डिस्टेंस देकर दौड़ाया जाता है, और फुल स्टेगर प्लस DED जिसमें खिलाड़ी को फुल स्टेगर यानी दोनों स्टेगर को क्रॉस करके दोनों स्टेगर यानी फुल स्टेगर देकर उसे DED के माध्यम से फर्स्ट लेन में आना होता है। तीसरा हमारा है कर्व स्टार्ट। यहाँ खिलाड़ी को कर्व स्टार्ट करके भी क्या किया जाता है 800 मीटर रेस को स्टार्ट किया जा सकता है। इसके बाद 1500 मीटर, 5000 मीटर और 10,000 मीटर में कर्व स्टार्ट दिया जाता है। यहाँ स्टेगर देने की कोई भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। अब हम बात करते हैं लेन संख्या और प्लस फुल स्टेगर और हाफ स्टेगर, यानी
यहाँ आपको हम एक ट्रिक्स बताएंगे दोस्तों, जिसके माध्यम से आप बिना कैलकुलेशन किए आप आराम से कोई सा भी स्टेगर निकाल सकते हैं। अगर आप फुल स्टेगर निकाल रहे हैं तो आपको ध्यान रखना है कि फर्स्ट लेन के खिलाड़ी को कोई भी स्टेगर नहीं दिया जाता है। फर्स्ट लेन के खिलाड़ी को कोई भी स्टेगर नहीं दिया जाता। आइए दोस्तों देखते हैं कि अगर आपको फुल स्टेगर निकालना है तो आप याद रखेंगे कि अगर हम 7.67 यानी 7.67 मीटर को जोड़ते चले जाएं तो हमारा नेक्स्ट स्टेगर आराम से निकल आता है। देखिए ये हमारा सेकंड स्टेगर है 7.04 और इसमें अगर हम 7.67 जोड़ते हैं तो ये हमारा 14.21 हो जाएगा। इसके बाद हमारा फोर्थ स्टेगर है 22.38, फिफ्थ है 30.05, सिक्स है 37.71 और सेवेंथ है हमारा 45.39 और एर्थ हमारा है 53.05। इस प्रकार हम सारे स्टेगर्स को क्या करेंगे, याद रखेंगे। यहाँ दोस्तों हाफ स्टेगर की बात करें तो ये फर्स्ट स्टेगर जो है वो नहीं दिया जाता है। दूसरा स्टेगर 3.52 और तीसरा स्टेगर 7.36, चौथा स्टेगर 11.19, पांचवा स्टेगर 15.03 मीटर और सिक्स स्टेगर 18.86 मीटर, सेवेंथ स्टेगर 22.69 मीटर और एर्थ स्टेगर 26.53 मीटर पर होता है। यहाँ भी आप दोस्तों 3.83 प्लस करके नेक्स्ट स्टेगर आराम से प्राप्त कर सकते हैं। ये हमारा हुआ स्टेगर्स और स्टेगर्स निकालने का फॉर्मूला और स्टेगर्स याद करने की सबसे बेस्ट ट्रिक है दोस्तों। या तो आप प्लेस करें या साथ का टेबल पढ़ते चले जाएं और यहाँ थोड़ा सा डिफरेंस होता है वो आप अपने इमेजिनेशन में सेव रखें। जैसे कि 7 दूनी 14, 7 त्रिक 21, यहाँ कुछ बढ़ गया, 7 चौक 28, यहाँ कुछ बढ़ गया, 7 पंजे 35, यहाँ भी 2 कुछ बढ़ गया, 7 छंग 42, यहाँ 3 बढ़ गया और यहाँ 7 छंग 42, 7 सत्ते 49, यहाँ भी कुछ थोड़ा बहुत बढ़ जाता है। इससे आप समथिंग याद रख सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं कि स्टार्ट कितने प्रकार के होते हैं। तो स्टार्ट हमारे दोस्तों कहीं 3 प्रकार के और कहीं 2 प्रकार के माने जाते हैं। अब कन्फ्यूजन है, अब ये ऑप्शन पर डिपेंड करेगा कि वो किस प्रकार पूछे। वैसे दोस्तों 2 ही प्रकार के ज़्यादा माने जाते हैं, तो हम इसे याद रखेंगे, सिटिंग या क्राउच स्टार्ट, और दूसरा हमारा होता है स्टैंडिंग स्टार्ट, तीसरा होता है हमारा फ्लाइंग स्टार्ट, जहाँ 4x100 और 4x400 यानी रिले रेसेस में ये प्रयोग किया जाता है। स्टैंडिंग स्टार्ट में सभी लंबी दूरी की दौड़ों में स्टैंडिंग स्टार्ट का प्रयोग होता है। और यहाँ सिटिंग या क्राउच स्टार्ट से मतलब दोस्तों यहाँ सभी स्प्रिंट रेसेस में ये सिटिंग स्टार्ट प्रयोग होता है। इसके बाद हम बात करें कि जो सिटिंग या क्राउच स्टार्ट है उसके 3 भाग होते हैं। 3 भाग मतलब दोस्तों ये 3 प्रकार के एथलीट्स को अलग अलग स्टार्ट देने में मदद करता है। सबसे पहले हमारा होता है बंच या बुलेट स्टार्ट, जिसकी चौड़ाई 8 से 10 इंच होती है। यानी ये सबसे छोटे कद वाले एथलीटों में प्रयोग किया जाता है। इसके बाद हमारा होता है मीडियम स्टार्ट दोस्तों 12 से
14 या 16 इंच तक मान लीजिए इसकी पैरों की दूरी रखी जाती है। इलोंगेटेड स्टार्ट में दोस्तों 16 से 18 इंच पैरों की दूरी रखी जाती है और ये सर्वाधिक लंबे एथलीट्स के लिए प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार दोस्तों ये हमारे हो गए स्टार्ट के प्रकार। स्टार्ट 2 प्रकार के होते हैं, कहीं 3 प्रकार के मिलते हैं। जो हमारा सेटिंग स्टार्ट होता है उसके भी तीन तरह से उसे दिया जाता है, दिया जाता है। अब हम बात करते हैं दोस्तों हर्डल्स की। यहाँ हम हर्डल्स के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। जो हर्डल्स जो हैं दी जाती हैं किसमें, दौड़ते हर्डल्स रेसेस में दौड़ते समय हर्डल्स का प्रयोग किया जाता है। उन्हीं हर्डल्स के बारे में चर्चा करते हैं। तो वुमेन्स हर्डल्स इवेंट यानी जो महिलाएं हैं उनके लिए कौन कौन सी हर्डल्स का प्रयोग होता है। यहाँ महिलाओं के लिए 100 मीटर हर्डल रेस और 400 मीटर हर्डल रेस में प्रयोग किया जाता है। 100 मीटर हर्डल रेस, 400 मीटर हर्डल रेस महिलाओं के लिए प्रयोग की जाती है। इसके बाद पुरुषों की बात करें तो 110 मीटर और 400 मीटर हर्डल्स का प्रयोग पुरुषों के लिए किया जाता है। यहाँ 100 मीटर और 110 मीटर ये हाई हर्डल्स कहलाती हैं ऊंचाई के आधार पर। अब हम देखते हैं हर्डल की ऊंचाई दोस्तों कितनी होती है। ये महिला व पुरुषों के लिए अलग अलग होती है। अगर हम इसके ऊपरी पट्टे की बात करें तो ये 7 सेमी मोटी एक पट्टी होती है। और इसकी सपोर्ट लेग है दोस्तों। इस सपोर्ट लेग की लंबाई की बात करें तो ये 70 सेंटीमीटर होती है। और इसकी चौड़ाई की बात करें दोस्तों तो ये 1.20 मीटर इसकी चौड़ाई होती है, हर्डल्स की चौड़ाई होती है। अब कुछ स्टूडेंट्स का सवाल है कि सर लेन की चौड़ाई 122 होती है, 1.22 मीटर होती है, लेकिन हर्डल्स की चौड़ाई 120 क्यों होती है। देखिए प्यारे दोस्तों, जब हर्डल्स रखी जाती हैं तो उन्हें रखने के लिए भी तो स्थान चाहिए। उनकी साइड में जो सपोर्ट्स लाए गए हैं उनको भी तो रखने की आवश्यकता पड़ती है। तो उतने दोनों साइड से जब हर्डल्स रखी जाएं और आराम से एक दूसरे को टच ना करें, इसलिए इनकी हर्डल्स की चौड़ाई 120 मीटर रखी जाती है। अगर हम इसकी वजन की बात करें तो इस हर्डल का वजन 8 से 10 केजी होता है। और इनको इस आधार पर बनाया जाता है कि अगर इस पे 3 से 4 केजी का वजन इससे टकराए तो ये आराम से गिर जाएं। ऐसा इसलिए होता है कि कोई भी खिलाड़ी कूदते समय अगर उसका हर्डल से पैर लग जाए तो वो चोटिल ना हो और ये आराम से गिर जाएं। इस आधार पर इन्हें बनाया जाता है। अब हम बात करते हैं इवेंट्स और बाधा की ऊंचाई और शुरुआती हर्डल यानी फर्स्ट हर्डल और उन हर्डल्स के बीच में दूरी और अंतिम बाधा से यानी लास्ट बाधा से अंतिम यानी दोस्तों अंतिम फिनिश लाइन से हर्डल की दूरी, अंतिम फिनिश लाइन से बाधा की दूरी। ठीक है दोस्तों, तो आइए शुरू करते हैं। सर्वप्रथम देखते हैं हाई हर्डल्स यानी 100 मीटर महिला और 110 मीटर पुरुष के बारे में चर्चा करते हैं। 100 मीटर महिलाओं की जो हर्डल्स की ऊंचाई होती है दोस्तों 0.84 मीटर यानी 0.84 मीटर और पुरुषों की जो होती है 1.067 मीटर होती है। इन्हें हाई हर्डल्स कहा जाता है। जिसमें प्रथम बाधा जो है दोस्तों महिलाओं की प्रथम बाधा जो है 13 मीटर दूर रखी जाती है और पुरुषों की 72 मीटर। यहाँ आपको कंफ्यूजन नहीं पालना है, दोनों 13 हैं, लेकिन पुरुषों की जैसे कि बाधा जो है लंबी है उसमें थोड़ा सा इंक्रीज कर दिया जाता है। क्या, जैसा कि पुरुषों की हर्डल्स की लंबाई ज़्यादा होती है इसी प्रकार उसकी हर्डल्स की दूरी में भी थोड़ा
दूरी इंक्रीज कर दी जाती है। अगर हम सर्वप्रथम महिलाओं की चर्चा करें तो महिलाओं की प्रथम बाधा जो है दोस्तों 13 मीटर दूर पर रखी जाती है। इसके बाद में अन्य सभी बाधाएं जो 8 बाधाएं होती हैं लगभग 8.5 मीटर की दूरी पर रखी जाती हैं और जो अंतिम हर्डल होती है वो फिनिश लाइन से 10.50 मीटर दूर होती है। 110 मीटर पुरुषों की बात करें तो इसकी हर्डल की ऊंचाई 1.067 मीटर होती है, कहीं कहीं 1.7 मीटर भी माना गया है। इसकी प्रथम हर्डल्स की दूरी स्टार्ट लाइन से 13.72 मीटर पर होती है और जबकि अन्य सभी बाधाएं बीच में 9.14 मीटर दूरी पर होती हैं, यानी 9.14 मीटर की दूरी पर होती हैं और अंतिम लास्ट हर्डल जो है अंतिम लास्ट हर्डल जो है वो 14.02 मीटर पर रखी जाती है फिनिश लाइन से। अब हम बात करते हैं लो हर्डल यानी 400 मीटर पुरुष और 400 मीटर महिलाओं के बारे में। 400 मीटर महिलाओं के बारे में चर्चा करते हैं तो इसकी हर्डल जैसा कि आप जानते हैं लो हर्डल कहा जाता है। तो इसकी हाइट जो है 7.62 मीटर होती है, किसके लिए? महिलाओं के लिए। अब महिलाओं की प्रथम हर्डल जो है स्टार्ट लाइन से 45 मीटर की दूरी पर रखी जाती है और मध्यम यानी अन्य जो बीच में सभी हर्डल्स होती हैं वो 35 मीटर की दूरी पर रखी जाती है और अंतिम जो बाधा होती है दोस्तों वो फिनिश लाइन से 40 मीटर दूरी पर रखी जाती है। इसके बाद पुरुषों की बात करें, जैसा कि आप जानते हैं यहाँ दूरी समान है तो हर्डल्स की दूरी भी समान होंगी। जैसे कि आप जानते हैं इसमें भी 10 हर्डल होती हैं, कितनी? 10 हर्डल्स और इधर भी 10 हर्डल्स का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि दूरी समान है तो हर्डल्स भी समान दूरी पर रखी जाती हैं। यहाँ सिर्फ महिलाओं और पुरुषों की जो हर्डल्स की हाइट है उसकी ऊंचाई में डिफरेंस होता है। तो इस प्रकार 400 मीटर पुरुष की जो हर्डल्स है प्रथम 45 मीटर और मध्यम 35 मीटर और अंतिम फिनिश लाइन से 40 मीटर दूरी पर रखी जाती है। इस प्रकार हमारा ये हर्डल्स का कन्फ्यूजन नहीं रहा होगा आपको। अब हम बात करते हैं रिले रेसेस के। तो आइए दोस्तों अब हम रिले रेसेस के बारे में भी समझ लेते हैं। रिले रेसेस 2 प्रकार की होती हैं। एक तो होती है 4x100 मीटर महिला व पुरुष दोनों और एक होती है 4x400 मीटर महिला व पुरुष दोनों, यानी 4x100 मीटर जिसमें प्रत्येक खिलाड़ी को 100 मीटर दौड़ना होता है। 4x400 मीटर महिला व पुरुष दोनों जिसमें प्रत्येक खिलाड़ी को प्रत्येक एथलीट को 400 मीटर दौड़ना होता है। 4x400 मीटर, 4x400 मीटर और 4x100 मीटर। अब आप इनके पॉइंट के बारे में बात कर लेते हैं। यह एक टीम इवेंट है और यह एक टीम में 4 प्लेयर शामिल होते हैं जिसमें फाइनल में 2 एथलीट सब्स्टिट्यूट करने का भी प्रावधान रखा गया है। यहाँ दौड़ते समय कोई भी एथलीट सब्स्टिट्यूट नहीं हो सकता। एथलीटों को एक बेटन का आदान प्रदान करना होता है जैसा हमने आपको बताया है। एक्सचेंज जोन 20 मीटर का होता है। एक्सचेंज जोन 20 मीटर का होता है। एक्सीलेशन जोन 10 मीटर का होता है। यहाँ आपको हम बता दें एक्सचेंज जोन वो जोन होता है जहाँ खिलाड़ी बेटन का क्या करते हैं? आदान प्रदान करते हैं। एक्सीलेशन जोन वो होता है जो किसी भी खिलाड़ी के लिए उसे गति यानी एक्सीलेशन यानी अपनी गति को इंक्रीज करने के लिए दिया जाता है, जो 10 मीटर का होता है, जहां खिलाड़ी अपनी गति को बढ़ाकर और बैटन को पकड़ लेता है। बैटन का वजन
बेटन का वजन 50 ग्राम से कम नहीं होना चाहिए। बेटन की लंबाई 28 से 30 सेंटीमीटर होती है, जिसका व्यास 13 से 14 सेंटीमीटर होता है। जिसका व्यास 13 से 14 सेंटीमीटर होता है। किसका दोस्तों? बेटन का। इस प्रकार हमने 4x400 और 4x100 के बारे में चर्चा कर ली। आगे देखते हैं। आइए दोस्तों, अब हम स्टीपल चेज के बारे में भी समझ लेते हैं, जिसे पानी बाधा दौड़ भी कहा जाता है। स्टीपल चेज को पानी बाधा दौड़ भी कहा जाता है। पानी बाधा की मानक दूरी 2000 मीटर और 3000 मीटर है। 3000 मीटर में 28 हर्डल और 7 वाटर जंप होती हैं, जो कुल मिलाकर 35 हर्डल्स हो जाती हैं। इसके बाद 2000 मीटर में 18 हर्डल और 5 वाटर जंप होते हैं, और ये कुल मिलाकर 23 हो जाते हैं। 18, 5, 23 हो जाते हैं। हर्डल्स का वजन दोस्तों 80 से 80.0 यानी 80 से 100 kg तक होता है। यहाँ हर्डल्स का वजन 80 से 100 kg तक होता है। बाधा की ऊंचाई 9.14 मीटर पुरुष महिलाओं के लिए 0.76 यानी 762 मीटर महिलाओं के लिए होती है। हर्डल्स की लंबाई की बात करें दोस्तों, तो हर्डल्स की कुल लंबाई 3.94 मीटर होती है। और वाटर जंप की हर्डल की लंबाई चौड़ाई की बात करें तो ये 3.66 मीटर की चौकोर हर्डल होती है। यहाँ बात करें दोस्तों, ये जो हमारी हर्डल होती है सिंपल हर्डल, यानी जहाँ वाटर का जो गड्ढा है वो नहीं बनाया जाता, ये लगभग 3 लेन को कवर करती है। इस प्रकार इसकी चौड़ाई जो है दोस्तों, लगभग 394 मीटर हो जाती है। अगर हम बात करें वाटर हर्डल, अगर बाहर रखी जाए तो हर्डल जो है दोस्तों, यहाँ हर्डल की स्थिति 2 तरह से होती है। हर्डल किसी स्थिति में अंदर रखा जाता है, कभी कभी ट्रैक के बाहर रखा जाता है, यानी 8 लेन्स के बाहर भी रखा जाता है। तो अगर हम उस हर्डल को बाहर रखें तो क्या स्थिति होगी? बाहर रखने पर दूरी 410 मीटर हो जाती है। रेस स्टार्ट फ्रॉम फिनिश लाइन से पहले दोस्तों यहाँ स्टेगर नहीं दिया जाता है, तो इस प्रकार फिनिश लाइन से पहले खिलाड़ी को 110 मीटर पीछे से दौड़ाया जाता है। और फर्स्ट हर्डल फिनिश लाइन से 10 मीटर आगे होती है। फर्स्ट हर्डल जो है दोस्तों वो फिनिश लाइन से 10 मीटर आगे होती है। अन्य सभी 82 मीटर पर रखी जाती हैं। और अंतिम बाधा जो है वो फिनिश लाइन से 72 मीटर दूरी पर होती है। ठीक है दोस्तों, 72 मीटर दूरी पर होती है। यहाँ आपको बता दें, जब खिलाड़ी फिनिश लाइन से 130 मीटर पीछे से दौड़ता है तो उसे उस दौरान किसी भी हर्डल को जंप नहीं करना होता है। जब वह फिनिश लाइन से यानी स्टार्ट लाइन से दोस्तों, स्टार्ट लाइन से यहाँ पे थोड़ी मिस्टेक हो गई। ठीक है दोस्तों, वो 10 मीटर आगे से 10 मीटर आगे 10 मीटर आगे सर्वप्रथम कूदता है। किससे? स्टार्ट लाइन से। और 82 मीटर की बाकी सभी बाधाओं को क्या करता है? क्रॉस करता है, जंप करता है। इसके बाद हम आपको बता दें कि अगर वाटर जंप जो है बाहर अंदर रखी जाए तो
हाँ तो आइए दोस्तों देख लेते हैं, थोड़ा मिसप्रिंट हो गया था, उसके लिए दोबारा से सुधार लेते हैं। अगर हर्डल बाहर रखी जाती है तो बाहर रखने पर हर्डल की दूरी 410 मीटर हो जाती है। रेस स्टार्ट फ्रॉम स्टार्ट लाइन यानी स्टार्ट लाइन से 110 मीटर पीछे से की जाती है, क्योंकि यहाँ हर्डल्स की जो है दूरी बढ़ गई है। ठीक है दोस्तों, तो फर्स्ट हर्डल स्टार्ट लाइन से 10 मीटर आगे होती है और अन्य सभी 82 मीटर पर होती हैं, और जबकि अंतिम जो हर्डल है वो फिनिश लाइन से 72 मीटर दूरी पहले होती है। अगर वाटर जंप अंदर रखी जाए तो अंदर रखने पर कुल दूरी 390 मीटर ही होती है, और रेस स्टार्ट लाइन रेस जो है स्टार्ट होती है हमारी स्टार्ट लाइन से 270 मीटर पीछे से स्टार्ट करवाई जाती है। इसके बाद फर्स्ट हर्डल 10 मीटर, जैसा कि इसमें था दोस्तों वैसा ही इसमें होता है कि फर्स्ट हर्डल जो है स्टार्ट लाइन से 10 मीटर दूरी पर ही एक एथलीट को पड़ जाती है, अन्य सभी 68 मीटर पर होती हैं, और अंतिम हर्डल 78 मीटर दूर अंतिम हर्डल 1 मिनट दोस्तों, 1 मिनट। देखिए दोस्तों, अंदर रखने पर कुल दूरी 390 मीटर हो जाती है, और रेस स्टार्ट फ्रॉम स्टार्ट लाइन यानी जो रेस है वो स्टार्ट कहाँ से होती है 270 मीटर पीछे, कहाँ से पीछे स्टार्ट लाइन के 270 मीटर पीछे से स्टार्ट कराई जाती है। फर्स्ट हर्डल स्टार्ट लाइन से 10 मीटर दूर पर प्राप्त हो जाती है। इसके बाद अन्य सभी हर्डल्स 78 मीटर की दूरी पर रखी जाती हैं, जबकि अंतिम जो हर्डल है वो फिनिश लाइन से 68 मीटर की दूरी पर होती है। इस प्रकार हमारा स्टीपल चेस से कोई भी क्वेश्चन नहीं छूट सकता। हमने जहाँ तक संभव है आपको सभी बता दिया गया है, सभी जानकारी आपको प्रदान कर दी गई है। यहाँ आपको एक छोटी सी जानकारी अगर हम बताएं तो यह हर्डल की और वाटर जंप की लंबाई चौड़ाई की जो पिट होता है वो चौकोर होता है दोस्तों, 3.66 मीटर का होता है। यहाँ अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो गड्ढा होता है दोस्तों, शुरुआत में इस पानी की गहराई 70 सेंटीमीटर होती है, और एट लास्ट यानी अंतिम में 50 सेंटीमीटर तक होती है। यहाँ खिलाड़ी हर्डल्स के ऊपर पैर रखकर भी कूद सकता है, यहाँ इसे कोई भी बाउंडेशन नहीं होती है। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार हमारा स्टीपल चेज फिनिश होता है, और यहाँ तक हमारा जो है कवर कर लिया गया है, और इसके बाद हम कंबाइन इवेंट्स के बारे में चर्चा करेंगे। अगर आपको हमारी मेहनत अच्छी लगती है और आपको थोड़ा सा भी लाभ प्राप्त होता है, वैसे दोस्तों हमने कुछ भी छोड़ा नहीं है, आप हमारी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम नोट्स के माध्यम से आपको विस्तृत जानकारी प्रदान करते हैं। इसमें आपका बहुत बहुत सहयोग रहेगा। जय हिंद, जय भारत।